दोस्त, आज हम एक ऐसी फिल्म को समझने वाले हैं जो सिर्फ स्पेस या साइंस फिक्शन नहीं है। ये फिल्म इंसान के दर्द, उसकी उम्मीद और उस प्यार के बारे में है जो वक्त और दूसरी गैलेक्सीज तक के सफ़र को पार कर सकता है। इंटरस्टेलर एक ऐसी कहानी जिसे देखकर लगता है कि शायद हम सब के अंदर एक छुपा हुआ एस्ट्रोनॉट बैठा है। एक इंसान जो अपने घर, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो शुरू करते हैं। लेकिन एक बात सोचना, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि ज़मीन जल्दी ख़त्म हो जाएगी और बचने का एक ही रास्ता है, अपने परिवार को छोड़कर एक अनजाने स्पेस मिशन पर निकल जाना, क्या तुम जाओगे? सही जवाब शायद तुम्हारे दिल में है और इसी का जवाब कूपर ढूंढने निकला था। कहानी एक फ्यूचर ज़मीन से शुरू होती है जहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खाना ख़त्म हो रहा है, फसलें फेल हो रही हैं, हवा में धूल ही धूल है और इंसान एक नए डस्ट बाउल की तरफ बढ़ रहा है। और इस दुनिया में रहता है कूपर, एक सिंगल फादर जिसके पास सपने तो बहुत हैं पर उसका वक्त उससे छीन लिया गया है। कूपर नासा का एक ज़बरदस्त पायलट था, लेकिन दुनिया को लगा कि साइंस का कोई फ़ायदा नहीं, अब लोग सिर्फ खेती कर रहे हैं। और कूपर जैसे लोग जो उड़ान भरना चाहते थे वो मिट्टी और धूल में दब गए। कूपर के 2 बच्चे हैं, मर्फ और टॉम, और यहीं से कहानी का इमोशन शुरू होता है क्योंकि मर्फ अपने पापा से सबसे ज़्यादा चिपकी रहती है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, मर्फ को लगता है कि उसके पापा सब ठीक कर सकते हैं। एक दिन मर्फ के रूम में अजीब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कोई घोस्ट बुक्स गिरा रहा हो और धूल की लाइंस ग्राउंड पर एक पैटर्न बना रही हो। कूपर जो दिमाग से इंजीनियर है वो तुरंत समझ जाता है ये कोई भूत नहीं, ये कुछ साइंटिफिक सिग्नल है। इस धूल के पैटर्न में एक कोऑर्डिनेट छुपा हुआ था और वही कोऑर्डिनेट कूपर को एक छिपी हुई नासा फैसिलिटी के पास ले जाता है। सोचो, जब ज़मीन ही साथ छोड़ रही हो और एकदम से तुम्हारे सामने नासा का सीक्रेट बेस आ जाए, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि किस्मत तुम्हें आवाज़ दे रही है? कूपर को नासा का प्लान शॉक कर देता है। उनके हिसाब से ज़मीन बच नहीं सकती, इंसानों को एक नया घर ढूंढना होगा, एक नई दुनिया, एक नया प्लैनेट। लेकिन ये आसान नहीं था। स्पेस में एक वर्म होल खुला हुआ है जो किसी ने वहाँ रखा है, किसने ये कोई नहीं जानता। इस वर्म होल के पार कुछ प्लैनेट्स मिल सकते हैं जो इंसान को बचा सकते हैं। और यहाँ कूपर को एक डिसीजन लेना पड़ता है, अपने बच्चों के साथ रहा जाए या पूरी मानव जाति को बचाने के लिए जान जोखिम में डाली जाए। मर्फ ये बात सुनकर टूट जाती है और सब कुछ मर्फ ये बात सुनकर टूट जाती है। और सच बताओ दोस्त, यहाँ फिल्म का दर्द पहली बार महसूस होता है। एक बेटी जो सिर्फ इतना चाहती है कि उसके पापा उसके साथ रहें, और एक बाप जो जानता है कि अगर आज नहीं गया तो शायद पूरी दुनिया ही नहीं बचेगी। कूपर उससे एक प्रॉमिस करता है, मैं वापस आऊँगा। कब? शायद इस सवाल का जवाब खुद कूपर को भी नहीं पता था। कूपर का स्पेस क्राफ्ट इंड्योरेंस स्पेस में पहुंचता है और उनके आगे होता है एक ह्यूज वर्म होल, जैसे किसी ने स्पेस में एक गोल दरवाज़ा बना दिया हो। यहाँ फिल्म एक सिंपल सी बात समझाती है, वर्म होल एक शॉर्टकट होता है, दोनों गैलेक्सियों के बीच एक टनल। जब वो वर्म होल के अंदर जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कोई उनकी शिप को टच कर रहा है, जैसे कोई हायर इंटेलिजेंस उन्हें गाइड कर रही हो। सोचो, अगर तुम स्पेस में हो और तुम्हें महसूस होता कि कोई अनजान ताकत तुम्हें सहारा दे रही है, तो तुम्हें समझ आता कि यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। पहला प्लैनेट मिलर प्लैनेट, ये एक ओशियन प्लैनेट है जहाँ सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। पर असली शौक तो ये है, यहाँ टाइम स्लो है। मतलब इस प्लैनेट पर 1 घंटा
ज़मीन पर बिताए 7 साल के बराबर है। सोचो, 1 घंटा गलत जगह गुजार दिया तो अपना पूरा परिवार 7 साल आगे निकल जाएगा। यही फिल्म का सबसे पेनफुल ट्विस्ट आता है। टीम पानी में उतरती है, लेकिन उनके सर पर एक इतनी बड़ी वेव आ जाती है कि देखकर सांस रुक जाए। एक छोटी सी गलती और वो प्लैनेट के सरफेस 3 घंटे रुक जाते हैं। जब वो शिप में वापस आते हैं तो शिप पर रुका साथी 23 साल उनका इंतजार कर चुका होता है। 23 साल कूपर के लिए सिर्फ कुछ घंटे, लेकिन उसके बच्चों के लिए 20 साल से ज़्यादा। कूपर जब अपने बच्चों के वीडियो देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या तुम सोच सकते हो, एक बाप सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिशन पर गया हो और वापस आकर देखे कि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, मर्फ अब एक अडल्ट हो गई है, और उसका दर्द कूपर का दिल तोड़ देता है। अब अगला प्लैनेट है डॉक्टर मन का। इंसान जिसे दुनिया सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट मानता था, पर जब कूपर और टीम वहाँ जाते हैं तब पता चलता है कि मन ने सिर्फ झूठ बोला था। प्लैनेट रहने के लायक ही नहीं, और मन सिर्फ इसलिए झूठ बोला है ताकि कोई उसे बचाने आए। इंसान कभी कभी अपनी जान बचाने के लिए मन कूपर को मारने की कोशिश करता है और एंडोरेंस को हाईजैक करने लगता है। उसकी एक गलती होल मिशन को ख़त्म कर देती है और एक्सप्लोजन में मन खुद भी मर जाता है। यहाँ से फिल्म एकदम माइंड ब्लोइंग हो जाती है। कूपर फैसला करता है कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उसे ब्लैक होल में गिरना होगा। होल में गिरने का मतलब मौत। कूपर फिर भी जाता है, लेकिन आगे जो होता है वो किसी ने कभी नहीं सोचा था। ब्लैक होल के अंदर कूपर एक टेज़रेक्ट में पहुंच जाता है। ये एक 5th डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ टाइम एक फिजिकल चीज़ बन जाती है। यहाँ कूपर अपनी बेटी मर्फ के रूम के पीछे पहुँच जाता है। हाँ, वही मर्फ का रूम जहाँ भूत होने का शक था। मतलब मर्फ का घोस्ट कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर में गिरा हुआ कूपर खुद था। वही बुक्स गिरा रहा था, वही धूल में मैसेज दे रहा था ताकि मर्फ अपनी ज़मीन बचा सके। एक बाप जो अपनी बेटी से दूर रहकर भी उसके हर पल के साथ था। कूपर मर्फ को ग्रेविटेशनल डाटा मोर्स कोड में भेजता है और मर्फ फाइनली ज़मीन को बचाने के लिए फार्मूला सॉल्व कर लेती है। सालों बाद कूपर वापस मिलता है एक बूढ़ी मर्फ से। मर्फ अपने पापा को देखकर कहती है, पापा आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जब जाओ ब्रैंड अकेले एक नए प्लैनेट पर इंतजार कर रही होगी। मर्फ जानती थी कि जब कूपर ब्लैक होल में गिरा था तब ब्रैंड एक नई दुनिया की फाउंडेशन बना रही थी। फिल्म ये बताती है कि प्यार एक फोर्स है, ग्रेविटी की तरह, जो वक्त और स्पेस को पार कर सकता है। दोस्त, इंटरस्टेलर सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक याद दिलाने वाली है कि इंसान कितनी भी मुश्किलों में आ जाए, हमारे पास हमेशा एक चीज़ होती है, उम्मीद और प्यार। ऊपर की कहानी बताती है कि कभी कभी सबसे मुश्किल रास्ता ही सबसे बड़ी मंजिल तक ले जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में। जय हिंद।